द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट डीमन एम्पायर। डीमन स्लेयर एनिमे का इन्फिनिटी कासल आर्क स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ सनराइज काउंटडाउन आर्क के एंड तक मुजान और डीमंस का खात्मा हो जाएगा। बट कुछ कारण तो रहे होंगे इस इतने बड़े हजारों सालों से चल रहे डीमन एम्पायर के खत्म होने के। मीन्स ये जापान के हियान पीरियड से ही चल रहा था, पर एंड हुआ ताइशोएरा के अंदर। इसलिए आज हम जानेंगे द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट डीमंस। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो अपने डीमंस हैं इनका जन्म कैसे हुआ। बात है हजारों साल के पहले हियान पीरियड के, जब एक मुजान नाम का अमीर खानदान का लोंडा बहुत ही खतरनाक डिसीज से सफर कर रहा था। और इतना तो सबको पता लग ही चुका था कि जो अपना मुजान है वो 20 की उम्र से ज्यादा तो नहीं टापने वाला। उसके डॉक्टर ने उसको एक दिन एक जहरीली बूटी खिला दी। मुजान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि वो इतने सालों से अपना इलाज करवा रहा है पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसने अपना डॉक्टर मार दिया। पर उसके तुरंत बाद उसे पता लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डीमन बन चुका था जो अपने सन के नीचे बिल्कुल नहीं जा सकता। फिर उसने काफी इंसानों को डीमन बनाना स्टार्ट किया जिससे कि वो एक खास प्रकार के गांजा की खोज कर सके, और वो थी ब्लू स्पाइडर लिली। ब्लू स्पाइडर लिली नामक गांजा का सेवन करने से जो अपना मुजान था वो सनलाइट के नीचे जा सकता था। और उसकी खोज में अपने मुजान ने काफी इंसानों को डीमन बनाया, पर कोई भी डीमन अपने ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ ही नहीं पाया। और इसी तरह जो अपना मुजान था वो कई सालों तक कुछ लल्लू पंजू डीमंस को पनाह देता गया और डीमंस बनते गए। पर मेन स्टोरी से 400 साल पहले एक दिन एक रेवोल्यूशन हो गई। एक डीमन स्लेयर जिसका नाम मिचिकात्सु था वो डीमन बन गया क्योंकि उसको अपने भाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था, और वो था पहला अपर मून। और उसको आज की दुनिया कोकुशिबु के नाम से जानती है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अपर मून्स और लोअर मून्स की संख्या बढ़ती गई और डीमंस और भी ज्यादा पावरफुल हो गए। एक से एक बढ़कर अपर मून्स आते गए और डीमंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और इसी की वजह से डीमंस काफी ज्यादा इनविंसिबल हो गए। अब हम बात करने वाले हैं अपने डीमंस के फॉल के बारे में। नहीं, मैं उनके नाइट फॉल के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं उनके डीमन स्लेयर से पहले जाने के कारणों के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये होने वाले द 3 ब्लंडर्स ऑफ द डीमन किंग। मतलब मुजान ने ऐसी 3 गलतियां की थी जिसकी वजह से जो अपने डीमंस थे वो मरते गए और सभी के सभी डीमंस खत्म हो गए। समनिंग एवरी डीमन स्लेयर इन द इन्फिनिटी कासल। उसने सभी के सभी दुश्मनों को खुलेआम अपने घर के अंदर घुसा लिया। और फिर आगे डीमन स्लेयर्स ने क्या किया, इन्फिनिटी कासल को कंट्रोलर नाकी में को ही फेल दिया, जिसकी वजह से जो अपना मुजान था वो भागने लायक भी नहीं बचा। उससे दूसरा ब्लंडर ये हो गया कि अगर उसने डीमन स्लेयर्स को अपने घर में बुला लिया इन्फिनिटी कासल के अंदर, सभी अपर मून्स को एक साथ रखे। भाई देखो ना, एक बार 4-5 डीमन स्लेयर्स एवरेज के अंदर एक अपर मून के साथ गैंग बैंग कर रहे हैं। अपने डीमंस और अपर मून्स की फील्डिंग तो अपने मुजान ने अपने हाथों से ही तो सेट की है। अगर मान लो सभी के सभी अपर मून्स एक साथ होते नाकीमे को छोड़ के, और सभी के सभी डीमन स्लेयर्स जो थे ये इन अपर मून्स के साथ लड़ रहे होते, तो डीमन स्लेयर कैसे भी इन अपर मून्स को हरा ही नहीं सकते था। अगर हम अपने मुजान चचा की तीसरी गलती के बारे में बात करें तो वो ये थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि किस डीमन के साथ कैसे व्यवहार करना है। जैसे कि जो अपना मुजान था उसे चाहिए ये था कि जो अपना डोमा है उसके साथ वो सख्ती से पेश आए, पर वो बिना मतलब अकाजा की बेइज्जती करता रहता है। पर यहीं पे अगर जो अपना मुजान है वो डोमा के साथ सख्ती से पेश आए और जो अपना अकाजा है उसके साथ अच्छे से पेश आए, तो अपने जो अकाजा है उसकी लॉयल्टी 10x हो जाएगी। और जो अपना डोमा है उसके अंदर भी ये थोड़े फीलिंग जागेगी कि हाँ भाई थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ लड़ना है, ऐसे नॉन सीरियस होकर कुछ नहीं होने वाला। मुजान मारता बहुत है। और मुजान चचा से एक बात पूछनी चाहिए कि उसने इस भड़वे की मेमोरीज क्यों नहीं मिटाई। नहीं, अकाजा की इसने मेमोरीज मिटा दी वो अच्छी बात थी, बट इस अपर मून 1 की मेमोरीज क्यों नहीं मिटाई। ये अब 400 साल से यही सोच जा रहा है कि इसने अपना भाई मार दिया। अब कहीं ना कहीं पे तो इसके अंदर एक तरह सा अपने भाई के लिए प्यार तो आएगा ही ना, और वो आ गया अपने एंड बैटल के अंदर, जिसकी वजह से ये कर गया गिव अप और डीमंस की लग गई लंका। वैसे तो ये 3 ही पॉइंट्स थे जिसकी वजह से डीमंस का काफी अच्छी तरीके से खात्मा हुआ है। पर एक बोनस पॉइंट ये है कि जो अपना अपर मून्स थे और जो अपना मुजान था उसने जो स्ट्रॉन्ग डीमंस की जनसंख्या को बढ़ाया ही नहीं। मीन्स वहाँ पे जो अपने डीमन स्लेयर्स है वो अपनी हौसला ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो अपना डीमन समाज है वो आपस में बैठ के ऐसे गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, वेले बैठे हुए हैं। और अपने मुजान की गन मस्ती देखो भाई, उसने अपने सारे के सारे लोअर मून्स ही पेल दिए। वो भी क्यों? क्योंकि जो अपना रुई था वो मर गया। देखो, एक मर गया और उसने सारे मार दिए।
वहाँ पे तो अपने कोकुशिबू ने थोड़ा सा फायदा कर दिया कि उसने आइगाकू को अपना ब्लड दे दिया और उसे अपर मून 6 बना दिया, वरना जो डीमन आधे घंटे बाद मरे वो आधे घंटे पहले ही मर जाते। और भाई यही थे मेन रीजंस जिसकी वजह से जो डीमंस है उनका खात्मा हो गया। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम इसको लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुमने अभी तक नहीं किया तो, बिकॉज इस चैनल पे एनिमे के रिलेटेड काफी अच्छा कंटेंट आता रहता है और पहले भी काफी सारा कंटेंट आ चुका है, इसलिए तुम पास्ट कंटेंट भी देख सकते हो और अगला कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।